हाँ दी, सर आए? सर तो हमेशा टाइम पर आते हैं, मैं ही लेट हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ उन्हें। ठीक है, पर ज्यादा देर वहाँ मत रुकना। अगर नहीं आए तो फिर फटाक से घर आ जाना। हाँ? किसको बुला रही है? दी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। चाची जी आई। सर विधि थी क्या? कहाँ गई है? किससे मिलने गई है? आज संडे है तो ये मत बोलना कि ऑफिस गई है, मैं ना मानूंगी। साहब 20 का एक ले लो ना साहब, 6 पर 1 फ्री है। अरे सीमा सर सीमा स्पेशल ऑफर है साहब, ले लो ना साहब। देव तुम कहाँ हो? हाँ वो 6 पर 1 फ्री। मेरा एक पुराना कमिटमेंट है, वो मैं खत्म करके आता हूँ। साहब 20 का एक ले लो ना साहब, प्लीज मैं बोल दिया, चाहिए नहीं, सच्ची नहीं। मात्र एक। इतना शोर क्यों है? अरे वो अंबाजी के घर नहीं जाना क्या? माँ वो मैं बताता हूँ आपको, आके घर आके बताता हूँ। क्या देव सुनाई नहीं दे रहा? जी ओके। साहब ले लो ना 20 का एक, 6 पर 1 मेरे फ्री। पास है। भैया कहा ना, अब क्या उनके कान में बैठ के बेचोगे? आप फ्री में दोगे ना तो भी मुझे नहीं चाहिए भैया। इट्स ओके। सर तो मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि आप यहाँ खुद है, मतलब वो खाओ गली में। क्यों नहीं विश्वास हो रहा? नहीं तो मेरा भूत है क्या? पिंच करो, मैं ही हूँ, कर लो, ये कर लो। नहीं नहीं सर। चलो शुरू हो जाओ। सर आज मैं आपको साबित कर दूंगी कि ये ट्रीट नहीं पार्टी है। तुम्हारी पार्टी है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। सर एक मिनट वो ये ना सर मैं आपके लिए लाई थी। सर वो मैंने देखा है कि आप ऑफिस में ना 2 ही शर्ट पहनते हो। 2 ही शर्ट? It's okay. सर ये कंपनी वाली है, वो ठेले वाली नहीं ली है मैंने। सर प्लीज ले लीजिए। वैसे सर आप जो शर्ट्स पहनते हैं वो तो बहुत महंगी होती होगी ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 20-25 हजार, 20-2500। 2500? सर ऐसे कौन से सोने के तारों से वो सिलते हैं शर्ट को कि इतनी महंगी होती है? $2500? वो पर्स फट गया है ना, तो वो रफू करवाने गई है। अच्छा वो मुझे भी एक काम याद आ गया, मैं निपटा के आती हूँ। चलो। आज बिना खाए पिए खिसक गए। अरे क्या कर रही है? मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। देखते हैं ना क्या बात है। अरे इसीलिए तो बाहर आए, खड़े रहो यहाँ, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। ये मिल रही है? हाँ सर वो ऑफिस में बिना डिजाइन की शर्ट ठीक है, लेकिन ऐसे कहीं बाहर जाओ तो डिजाइन वाली शर्ट होनी चाहिए ना, ऐसी थोड़ी चमकदार। सर मैं बहुत सोच के लाई हूँ आपके लिए शर्ट। दीदी ये शर्ट बहुत अच्छी है। अच्छी है तो सर पहनिए ना। घर जाके पहनूंगा ना। अब घर जाके क्यों पहनेंगे? मतलब वो अभी आप पहन लेंगे तो वो कलर फिटिंग सब देख सकते ना, फिर आप कहाँ चेंज कराते घूमेंगे? सर ट्राई कर लीजिए ना। क्या यहाँ पहनूं? हाँ सर इसके ऊपर ही पहन लो। यहाँ पे सड़क पे? हाँ सर कोई नहीं देखेगा। जम रही है सर। सर एक बार ये मतलब हाथ ऊपर कीजिए, और ये वाला भी। फिटिंग तो एकदम परफेक्ट है सर। इस शर्ट में ना आप एकदम स्वीट से लग रहे हो। स्वीट सा? सर सॉरी सर वो रहने दीजिए ना, अच्छी लग रही है। ठीक है, तुम्हारी पार्टी तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा खाना सब तुम्हारा, ये भी तुम्हारे हिसाब से। चलो फिर, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। हाँ पर सर पहले एक फोटो। फोटो? क्यों? सर आप दोबारा कब ऐसे कपड़े पहन के खाओ गलियां हो गए? प्लीज सर प्लीज।
ओके सो सी देखिए अच्छी लग रही है आप। वेरी नाइस। खाना लगाओ। हाँ? थोड़ी देर में खाते हैं। अच्छा किया ना, वो देव जी को पार्टी दिलाने ले गई। कितना कुछ किया देव जी ने विधि के लिए। सिर्फ विधि के लिए नहीं, कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में एक छाप छोड़ी है उन्होंने। अब उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते हम, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हो सके कर रहे हैं उतना। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है देव सर का खाओ गली में पहुंचना। दी का थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था, वो तो वहाँ अकेली मक्खियाँ उड़ा रही है। ओहो, एक बार दोबारा फोन लगा के पूछना बेटा। अभी मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आप लोग भी ना, कहाँ वो महलों के राजा, और उन्हें खाना खाने बुलाए भी तो कहाँ गलियों में। अरे मकसद सही है कि मक्खन लगा के सही नंबर बटोर लो। अरे कम से कम दिमाग तो लगा लेते भाई साहब। ऐसी जगह वो देव रायचंद तो क्या, उनके नौकर भी ना आए। क्या आ गए? ये दी एंजॉय। हाँ नमस्ते भोले जी। नमस्ते। सर तो आज की सबसे पहली आइटम भोले भैया के गोलगप्पे। सर आपको पता है खाओ गली तो क्या, पूरे इंदौर में इनके जैसे गोलगप्पे कोई नहीं बनाता। गोलगप्पे मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम गोलगप्पे कब खाए थे। बचपन में खाए थे शायद माँ के साथ। बोला भैया वो सर के गोलगप्पों में ना मिनरल वाटर डालना और मेरे में सादा पानी। नहीं, मेरा भी सेम है, जैसा इनका वैसे मेरा। और हाँ बताना ही भूल गई, सर के जो गोलगप्पे होंगे ना वो मीठे रखना। पता नहीं सर तीखा मतलब। नहीं, एक मिनट, क्या तीखा मतलब? तुम्हें लगता मैं तीखा नहीं खा सकता? मेरे लिए भी तीखे ही बनाना अब तो प्लीज। सर बहुत तीखा हो जाएगा। बोले भाई साहब फुल। हाँ सब। तुम्हें लगता मैं गोलगप्पे चम्मच के साथ खाऊं? हाँ सर मतलब वो आप यूजुअली चम्मच के साथ कौन खाता है गोलगप्पे? Congrats once again and cheers. इधर क्या सीधा 40 रुपए का एक गोलगप्पा, नॉट बैड, सस्ता है। नहीं सर 40 रुपए के 6। 40 रुपए की 6? हाँ सब पानी। मैं भी पहले उतनी खाऊंगा जितनी तुम खाओगी, उसके बाद ये पानी वानी जो भी है। सर मैं तो एक बार में वो 2 प्लेट खा लेती हूँ। तो मैं भी दो प्लेट खाऊंगा, 2 प्लेट खाऊंगा। खा लेना तुम्हारे जितने तुमने खाए। वो फ्री वाला गोलगप्पा तो रह गया। सूखा गोलगप्पा। चलिए सर। थैंक यू सर। प्रिया, वो अम्मा जी के घर में जो सामान भेजना है सब रेडी है? ऑफ कोर्स मम्मी जी, सारी तैयारी कर ली है मैंने। एक एक चीज रेडी है, देखिए एवरीथिंग इज हियर। चलो पहली बार तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाई है। अरे मम्मी जी, आपने अभी तक सारी तैयारियां कहाँ देखी हैं?
ये सब तो चित्रा के छोटे भैया भाभी यानी मेरी और अभिमन्यु की तरफ से है, और आपकी तरफ से लेट मी शो यू। हटो बेबी, आइए आइए ना इधर। ये देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था मम्मी जी। फिर मैंने सर्वेंट्स को पूछा कि आपकी जिंदगी के लिए क्या क्या जरूरी है, बस वही सब मंगा लिया। ये सारी चीजें चित्रा के लिए आपकी तरफ से, एकदम मिडिल क्लास। देखिए ना, देख के ही लगता है कि कितनी लो क्वालिटी चीजें हैं। ब्लैंकेट्स, टूथपेस्ट, मसाले, चूड़ियां। प्रिया, क्या बेहुदा मजाक है? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मन्यु? मैंने तो सिर्फ वही किया जो मम्मी जी ने मुझे करने के लिए कहा था, और ये सब मम्मी जी का स्टैंडर्ड है। आपको नाराज होने की बजाय मेरी तारीफ करनी चाहिए बेबी। प्रिया, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अभी बस, गलती प्रिया की नहीं है, गलती मेरी है। अभी जो हमारे हिसाब से है उसे ऑर्डर कर दो। ठीक है। फाइन, सूट योरसेल्फ। अम्मा जी आप आइए आइए। प्रणाम। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा देख लूं, कहीं आपने प्लान तो कैंसिल नहीं किया। बेटी के घर पहली बार जा रहे हैं, हो सकता है खाने पीने में झिझक हो। हाँ, वैसे आपका शक पूरी तरह से गलत नहीं था, झिझक तो हो रही थी, लेकिन ये सब क्या है? हाय हमें मौसी। हाय। ये आपके घर के लिए शगुन है, देखिए। हाँ, isn't it cool? और वो भी। ये क्या है? एक्चुअली ये आपके स्टाफ्स के लिए है। रियली? जी। वाह, दैट्स सो स्वीट। मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। चले? हाँ। देव कहाँ है? देव एक्चुअली किसी काम से कहीं फंस गया है, बस आता ही होगा। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर सकती हूँ। थैंक यू विधि, तुम्हारी वजह से मैं अपना भूला हुआ बचपन फिर से जी पाया। सर, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही इंसान के साथ। तो सर, अब टर्न है आइटम नंबर 2 का। सर संभाल के, वो थोड़ा गर्म है। जी माँ। मैं कब से फोन लगा रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। जी वो आपको लेट हो रहा होगा ना, तो आप एक काम कीजिए, आप निकलिए, मैं आपको सीधे चित्रा के घर पे मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन टाइम पे पहुंच जाना। देव ने कहा कि वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, तो हम निकले? या लेट्स गो। निकलते। सर, आपको देर हो रही है? नहीं, अभी तो 4-5 आइटम और खा सकते हैं। बताओ क्या है नेक्स्ट? तो सर नेक्स्ट आइटम मतलब आइटम नंबर 3 है इंदौर के भन्नाट छोले भटूरे। ओहो, हमी हस्तो। सर लेकिन ना हम हंस रहे ना कोई और। हमी हस्तो मतलब अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है। स्वाद की जन्नत।
सॉरी सॉरी। उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। सर यार, वो आपकी मम्मी जी ने कहा था ना जल्दी आने के लिए, आपको देरी तो नहीं हो रही? डिजर्ट स्वीट हाँ सर, पर मुझे लगा कि कहीं आपको डांट ना पड़े, इसके लिए बस। जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ खाना है। तुम कह रही थी ना कि मुझे वापस अपना बचपन जीना है। अब छोटा बच्चा बिना स्वीट खाए कैसे जा सकता है? हम भी हंसतो, हम भी हंसतो। हम भी हंसतो नहीं, हम ही हंसतो, हम ही हंसतो। सर वैसे ना किसी को खाते खाते टोकना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मानना पड़ेगा सर, आपकी डाइट तो बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी, वो मैं एक्चुअली इतना नहीं खाता, आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वरना मैं कंट्रोल। सर रहने दीजिए, अब तो मैंने देख लिया। सर ये पकड़िए एक सेकंड। थैंक यू, आइए सर। ये क्या किया भाई साहब आपने? घर की इज्जत की पतंग बना के आसमान में उड़ा दी। अब लोग बोलेंगे और बैठे बिठाए मैया का नाम खराब होगा। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। लोग ही कहेंगे, लो कर लो बात। वो मिलापनी देवी की हवेली वाले हरिप्रसाद की बेटी ने जब से ऑफिस जाना शुरू किया है, देखो क्या क्या गुलगुलाए है। सब ये आधी रात को बॉस के साथ बाहर जाना, उन्हें पार्टी देना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? पहली बात तो अभी आधी रात नहीं हुई है, और दूसरी बात वो हमें बता कर गई है, कुछ छुपा नहीं है हमसे। और भाई साहब, आप ही घर की इज्जत की बात क्या करते थे ना, अब कहाँ गई वो बातें? एक मिनट, तुम लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है मुझे कि घर की इज्जत कैसे संभाली जाती है। देव साहब के साथ गई है विधि, और उन पर मुझे पूरा भरोसा है, और उनसे भी ज्यादा भरोसा मुझे मेरी बेटी पर है और मेरे दिए गए संस्कारों पर है। इन्हें ही नहीं, देव जी को भी इनके दिए हुए संस्कारों पे पूरा भरोसा है। वो बात अलग है कि बाहर वालों को दिखाई देता है, पर घर वाले आंख बंद करके बैठे हैं। एक मौका नहीं छोड़ते मेरी बच्ची पे उंगली उठाने का तुम लोग। घर की बेटी है भाई साहब, मैं तो बस फर्ज समझ के कह रही थी। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमसे ना कहना कि कैसे संभाले। अब रहने दो उर्मिला, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, और ना ही हमें तुम्हारे पास आने की जरूरत पड़ेगी। अब जाओ यहाँ से, हमें शांति से रहने दो। अच्छा, वैसे खाने में क्या बना हुआ है? ये जलेबी नहीं है, जलेबा है। सर आपको पता है, इसे खाए बिना अगर आप खाओ गली से गए तो पाप लगता है। दीदी फिर तो खाना पड़ेगा, लेकिन पेट बहुत फुल हो चुका है, आधे दिखाएंगे? सर वो मेरा पेट तो आपके पेट का भी हाफ है, वो तो कब का भर गया। दीदी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम ये कह नहीं सकती मुझे। चलो कम ऑन। ओके सर। चले? नहीं सर, अभी एक और चीज बाकी है। क्या? चलिए चलिए। भाई साहब दो माइंड ब्लोइंग वाले पान दीजिए। अरे भैया, आपका वाइफ तो बिल्कुल इनके जैसे है। इनके जैसे? अरे भैया इनके जैसा। पान लीजिए। थैंक यू भैया, भैया दो चार टुनका।
अरे नहीं नहीं, सो सिली, कैसी बात कर? भैया ये तो आपके टाइम का गाना है, नखरे ना दिखाओ, दो चार ठुमके लगाए लो। अरे इनके टाइम का क्या, ये तो एवरग्रीन गाना है। ताकत मिले, बरकत मिले, ताकत मिले, बरकत मिले, ताकत मिले, जोड़ी सलामत है। अरे बाबा नहीं, कैसी बात करें? तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये लड़की वो तूफान लाएगी। लेकिन अच्छा वाला तूफान। बाबा जी सुनिए ना। दीदी, ये सब में विश्वास करती हो? हाँ नहीं, मतलब पता नहीं सर। और कितना तूफान लाओगी मिस विधि? और इतना तूफान ला चुकी हो। ना हूं